खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, पंथ रतन ज्ञानी संत मस्कीन जी की कथा है। कथा विच विचारते हैं कि सियाणा मनुख किसी नाल गल नहीं करता। आओ मस्कीन जी की कथा सुनिए, फिर कथा के अंत विच विचार करांगे। आओ कथा सुनिए। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घौंसले दे च है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घौंसलियां दे च पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया कि गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। गीत गांदियां होया घौंसलियां चों निकल पैंदे ने, दिन भर रिजक दी तलाश करते ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पए ने। हजारां तरह दियां चिंतावां लैके शाम नूं मनुख अपने घर आउंदा है। हजारां तरह दे गम लैके रात नूं सौंदा है। हजारां तरह दियां जिम्मेवारियां लैके सवेरे घरों निकलदा है। फिर बेशुमार तरह दा तनाव लैके शाम नूं फिर वापस आउंदा है। पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं, बेशतर मनुखां कोल इतना है कि उन्हां दियां 7 पीढ़ियां भी खा लैन, फिर भी रोंदे हुए आउंदे ने, गमगीन होके सवेरे उठदे ने और तरह तरह दियां चिंतावां लैके घरों निकलदे ने। महाराज कहते ने ना पंछियां नूं देख के मैं हैरान हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं हाँ बलहारी तिना पंछियां जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास। पशु करीबन करीबन सुखी ने, देवते आनंदित ने, दुखी केवल मनुख है, सिर्फ मनुख। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है इहदे नाल ते सुख मिलिया नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति है। सुख किवें मिलना है इहदा पता भी कोई नहीं, तो दुखी केवल मनुख है। और मैं अर्ज करा जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होवेगा। जितना अचेत ते मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आउंदे, बेचैन भी नहीं आउंदे, पशु पागल भी नहीं आउंदे। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है ते मनुख उन्हां दी सुतंत्रता दे च बाधा खड़ी कर दिंदा। वो कदी कदी पागल हो जाते ने, वरना पशु पागल भी नहीं होंदे। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज तो इत्थे तक कहते ने दुख कियां पंडां खुलियां
सुख नानक सेओ कोय। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होन किधरे भी, बस सब दुखां दियां पंडां। दुख कियां पंडां खुलियां, सुख नानक सेओ कोय। महाराज कहते ने एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाए दुखां तो कुछ भी नहीं निकले। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसे नूं अपना एक दुख सुनाओ, वो दुखां दी पंड खोल के रख देंदा, अपने सैकड़े दुख सुणांदा, थानू बोलण दा मौका ही नहीं देंदा। हकीकत इस वास्ते सियाणा मनुख अपना दुख किसी दे अगों नहीं खोलता। ये सियाणे मनुख की पहचान है। क्यों? उन्होंने पता है मैं अपना एक दुख सुनावांगे 100 सुनाएगा, ये भी चुप नहीं करेगा। एक सुना के 100 दुख मैं होर सुना, अपने हिरदे का भार वधावां। सियाणा मनुख किसी कोल दुखां दी पंड नहीं खोलता। उस्ताद ज़ौक़ होए ने, वो कहते ने, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहंदा मैं दुख नूं कदी मत्थे ते प्रगट नहीं होण दिता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर ज़ौक़ कहंदे ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी। कहंदा क्यों रोवां, सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे ते डुबदे होयां दे अगों की डुबण दा रोना रोना। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हम देखां तैं डुबे ने, देखदे हां असीं डुबे पए ने दुखां दे। दुखी केवल मनुख है, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान है। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। एक होर नुकता भी सरवण कर लेना। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा किस तो प्रेरणा लेके? किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखां तो लैंदा है, दुख तो। अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं है। फिर की लोड़ है चिंतन करने की? जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां दी पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंदे ने। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे दा इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख दी चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देख ली। हिरदा चोट खा गया। उन्हों भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकदा, मैं भी बुढ़ा हो सकदा, मैं भी मरना है। दुखां दे सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनियां ने 3 ही दुख मने ने, जन्म, बुढ़ेपा ते मरण।
बाकी सारे दुख इन्हां तिन दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म। दूसरा बुढ़ेपा। तीसरा मरण। भगत जयदेव जी का पदा है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। वो कहते नदा नोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं होंदा जेदे सिमरन करन नाल जन्म दा दुख, बुढ़ेपे दा दुख, मरण दा दुख। तीन दुख मन्ने। बाकी सारे दुख इन्हां तीन दुखां दियां छाया ने। अगर जन्म हो गया तो हुण सारे दुख इकट्ठे होणगे, बुढ़ेपा भी होवेगा, मरना भी होवेगा, होर हज़ारां दुख इकट्ठे होणगे। तो दुखां दा मूल कारण मनिया जन्म। वो मनुख सुपने च भी कदी धार्मिक नहीं हो सकता जो जीवन भर जन्मदिन मनांदा है ते जन्म नूं खुशी मनदा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता। पश्चिमी सभ्यता का असर है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं, मरना भी कोई नहीं। ये जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई। ये जीवन मिले उस जीवन की प्राप्ति लई जिस जीवन दे जन्म मरण बुढ़ेपा नहीं है, सारे दुख नहीं है। इस जीवन दे ते हैं। शरीर रोगां दी खाण है, मन सोगां दी खाण है। मन दे च सोग है, तन दे च रोग ने। मेरे समेत आप जितने बैठे किसी को तंदुरुस्त ना समझ लेना, गुरबाणी नहीं मनती। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। दरअसल रोगी सारे ने, जिन्ने चिर तक रोग पीड़ा ना बने असी रोग नूं रोग मनदे ही नहीं। आयुर्वेद, यूनानी तिब, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचरपैथी, पीड़ दुख ना बने, रोग दुख ना बने, रोग पीड़ा ना बने। वो पीड़ा का समाधान ते करते ने, रोग का नहीं। आयुर्वेद भी मौजूद है और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचरपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे पे। जो जो दीसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी ने। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल रोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे प्रगट होएगा, यह भी। अगर अंदर रोग नहीं है तो मनुख बुढ़ा किस तरह हो जाता है, मर किस तरह जाता है? रोग ही तो वध रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तन रोग है। गुरु नानक नहीं मनते कोई तन स्वस्थ हो सकता है। रोग ते मन सोग है, मन दे सोग ते चिंतावां ने। जिथे सारे तन रोगी ने उथे सतगुरां दी बाणी कहंदी है सारियां दे मन दे चिंता है। चिंतत ही दिसे सब को है। सारे ही चिंता तुरना है। चिंता भविष्य दी आउंदी है और यादां भूतकाल दी आउंदियां ने। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, स्पेस चाहिए।
ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਘੋਂਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਨਗੁਨਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁਆ ਵਾਪਸ ਉਹ ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਗਮ, ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੀਤਾ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਰਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਉਸੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਰਿਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਨਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਮੌਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਮ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਝ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਓਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ
ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।